अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज मिया अकबर। होप सो आप सब लोग ठीक होंगे और मेरी वीडियोस आपको पसंद आ रही होंगी। आज ही हम लोग CS 5 और 7 का लास्ट वीडियो करने जा रहे हैं मिड टर्म रिलेटेड, यानी कि इस लेक्चर के अंदर या इस वीडियो के अंदर हम लेक्चर 20 से 22 तक कंप्लीट कर देंगे। उम्मीद है कि आपको पिछले लेक्चर सारे समझ आ चुके होंगे। तो चलिए जी अपनी वीडियो करते हैं स्टार्ट। लेसन 20 आपके पास इंक्रीमेंटल मॉडल। इंक्रीमेंटल मॉडल बेसिकली एक ऐसा मेथड है जिसके अंदर सॉफ्टवेयर इंफॉर्मेशन सिस्टम डेवलपमेंट की तरफ जाता है। इस मॉडल के अंदर हो क्या रहा होता है कि सॉफ्टवेयर इंफॉर्मेशन सिस्टम डेवलपमेंट का मॉडल जो होता है वो डिज़ाइन किया जाता है, इम्प्लीमेंट किया जाता है, टेस्ट किया जाता है। टेस्ट ये इंक्रीमेंटली किया जाता है या उस वक्त तक किया जाता है जब तक प्रोडक्ट फिनिश नहीं हो जाती। इसमें मेंटेनेंस भी आ जाती है, डेवलपमेंट भी आ जाती है। ये मॉडल जो होता है ये वाटरफॉल मॉडल से मिलके बनता है। लाइक इसके एलिमेंट्स जो होते हैं वो सेम होते हैं वाटरफॉल मॉडल के। इसमें फिलॉसफी लाइक इसमें प्रोटोटाइपिंग आपकी सेम होगी। एग्जाम्पल अगर देखें तो इंक्रीमेंटल अप्रोच जो है इसमें हम देखें तो डेवलपमेंट ऑफ वर्ड प्रोसेसिंग एप्लीकेशंस आ गई, जिसमें बेसिक फाइल मैनेजमेंट आ गई, एडिटिंग, डॉक्यूमेंट प्रोडक्शन फंक्शंस आ गए, एडवांस एडिटिंग और डॉक्यूमेंट प्रोडक्शन फंक्शंस हो गए, स्पेल और ग्रामर चेकिंग हो गई। ये जितनी चीज़ें हो रही होती हैं ना, यानी एडवांस पेज लेआउट हो गया, ये आपके पेज लेआउट हो रहे होते हैं। लाइक इसमें हम देखते हैं स्पेल और ग्रामर चेकिंग हो रही होती है, एडिट आप कर सकते हो। ये सारा प्रोसेस जो होता है ये इंक्रीमेंट अप्रोच के अकॉर्डिंग हो रहा होता है। ये आपके पास एक प्रोसेस है। देखिए मैंने कहा ना कि वाटरफॉल की तरह है, सेम उसी तरह एक स्टेप कंप्लीट होगा देन सेकंड की तरफ जाएंगे, फोर्थ, फिफ्थ एंड सो ऑन। अब जो फर्स्ट इंक्रीमेंट होता है ना वो यूजुअली उसमें हम देखते हैं तो कोर प्रोडक्ट को एड्रेस किया जाता है, जिसमें बेसिक रिक्वायरमेंट सिस्टम की ली जाती हैं। ये लाइक इसमें हम क्लाइंट और सब्जेक्ट को लेके आते हैं, डिटेल रिव्यू हो रहा होता है। इसमें हम डेवलप कर रहे होते हैं नेक्स्ट इंक्रीमेंट को, यानी नेक्स्ट स्टेप की तरफ। यानी पहला स्टेप हम फुली कंप्लीट करते हैं देन हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ जाते हैं। इसमें वो क्या रहा होता है, हर स्टेज पर ना क्लाइंट असाइन कर होता है एक वैल्यू, जिसके अंदर हम फंक्शनैलिटी को देख लेते हैं हर मॉड्यूल की, उसे देखा जा रहा होता है। देन उसका डेवलपर एस्टिमेट किया करते हैं जी कॉस्ट को, कि कितनी कॉस्ट होगी इस मॉडल के ऊपर। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंक्रीमेंटल मॉडल की अगर हम देखें तो जो सिस्टम होता है या सिस्टम डेवलपमेंट होता है इसमें बहुत सारे मिनी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स लाए जाते हैं। पार्शियल सिस्टम को हम सक्सेसफुली बिल्ड करते हैं ताकि हम फाइनल टोटल सिस्टम को प्रोड्यूस कर सकें। अब हो क्या रहा होता है कि जो हाईएस्ट प्रायोरिटी होती है उसे जल्दी टैकल किया जाता है, अर्ली बेसिस पे टैकल किया जा रहा होता है। जब इंक्रीमेंट पोर्शन जो होता है वो डेवलप हो जाता है, इसमें रिक्वायरमेंट जो होती है इंक्रीमेंट की डेवलपमेंट के बाद फ्रोज हो जाती हैं, लाइक वो फ्रोजन फॉर्म में आ जाती हैं। बेनिफिट्स इसके देखें तो वर्किंग इसकी फंक्शनैलिटी के अकॉर्डिंग जल्दी स्टार्ट हो जाती है। हम कॉस्ट रेशो के अकॉर्डिंग चलते हैं, रिड्यूस करते हैं रिस्क ऑफ चेंज को यूजर रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। कॉन्फ्लिक्ट लाइक इसमें क्लाइंट फ्लेक्सिबिलिटी को प्रोवाइड किया जाता है डिसीजन मेकिंग के अंदर। रिस्क मैनेजमेंट इज इंक्रीमेंटल हो जाता है, स्मॉलर स्कोप फॉर चेंज इन यूजर रिक्वायरमेंट हो जाता है। लार्जर पिक्चर जो होती है उसमें अगर हम देखें तो लाइक इसमें हमारे सामने क्रिटिसिज्म आता है कि इसमें लार्जेस्ट पिक्चर नहीं लाई जाती इंटायर सिस्टम की। ये इसे डिफिकल्ट होता है लाइक इसे ब्रेक डाउन करना टोटल सिस्टम को अर्ली स्टेजेस पर। फिर जी आपके पास नेक्स्ट मॉडल आता है इटरेटिव मॉडल। इटरेटिव मॉडल जो है ये बेसिकली एक ऐसी अप्रोच है जिसके अंदर हम डेवलपमेंट सिस्टम को प्रोड्यूस करते हैं। लाइक हो क्या रहा होता है कि ये जो डेवलपमेंट सिस्टम होता है ये डिलीवरेबल फ्रिक्वेंटली कर रहे होते हैं, लाइक इसमें रिपीट हो रहा होता है। हर इटरेशन कंसिस्ट करती है रिक्वायरमेंट को। लाइक अगर हम इस मॉडल के अंदर देखें ना तो आपके पास इटरेशन होगी, रिक्वायरमेंट होगी, एनालाइज कर रहे होंगे, डिज़ाइन कर रहे होंगे, देन इम्प्लीमेंट कर रहे होंगे, टेस्ट कर रहे होंगे। फाइनल प्रोडक्ट को एग्जीक्यूट करने से पहले हम ये पूरे प्रोसेस कर लेते हैं। इनिशियलाइजिंग स्टेप के अंदर हम देखें तो आप बेसिक वर्जन बनाते हो। अब इसका गोल क्या होता है, इसका गोल ये होता है कि आप इनिशियल इम्प्लीमेंटेशन कर रहे होते हो, आप प्रोड्यूस कर रहे होते हो जो चीज़ लाइक आप यूजर को रैक करवाना चाह रहे हो जिस प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग। फिर जी आता है इटरेशन स्टेप।
अब इटरेशन स्टेप के अंदर हम देखें तो आप रीडिज़ाइन करते हो, इम्प्लीमेंट कर रहे होते हो टास्क को, जिसके अंदर प्रोजेक्ट कंट्रोल लिस्ट आ गई। ये इसमें हम गोल्स करते हैं, गोल सेट करते हैं, जिसके नतीजे में आप डिज़ाइन और इम्प्लीमेंट हर इटरेशन को आसानी से कर सकते हो। स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है इसमें। जो एनालिसिस और होते हैं ना इसके सिस्टम के वर्जन के, इसमें अगर हम देखें तो ये यूज़र फीडबैक के अकॉर्डिंग हो रहा होता है। प्रोग्राम एनालिसिस फैसिलिटीज़ अवेलेबल होती हैं। प्रोजेक्ट कंट्रोल लिस्ट, अब ये जो लिस्ट होती है इससे हमें गाइड मिलता है कि इटरेशन प्रोसेस किस तरह जाना है। ये प्रोजेक्ट कंट्रोल लिस्ट जो होता है ये क्रिएट करता है। इसमें हम देखें तो आपके हर टास्क को रिकॉर्ड किया जाएगा। इसमें न्यू फीचर्स को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, एरियाज को रीडिज़ाइन कर सकते हैं। इटरेटिव मॉडल एवोल्यूशन, इसमें हमारे पास हम जो होगा वो हम देखें तो स्कोप क्रीप होता है। इसमें हम यूज़र फीडबैक जो होता है वो फॉरवर्ड की जाता है। सो इसमें होता क्या है, मुख्तलिफ फेजेस को इंक्रीज कर दिया जाता है क्योंकि कस्टमर की डिमांड होती है। अब यूज़र जो होता है वो सिस्टम डेवलप देख रहा है, उसे नहीं पता, उसे रियलाइज हो रहा है जो पोटेंशियल है ना दूसरे सिस्टम का, उसमें कितनी कैपेबिलिटीज है। हाँ, वो क्या हो रहा था कि उसमें हम ऐड करते जा रहे होते हैं ताकि वो इन्हांस हो सके उसका वर्क। अब ये इसमें हम होता है इटरेटिव मॉडल जो होता है वो एक पॉइंट आता है जब उसको क्रीप पे पहुंच जाता है, उस पर फर्दर वो वर्क नहीं कर रहा होता। बेनिफिट्स अगर हम इसमें देखें तो मल्टीपल इटरेशन को आप एक साथ इसमें ऐड कर सकते हो। एफर्ट टू डेट होता है, चेंज आप कर सकते हो, डिफेक्ट्स देख सकते हो, लॉजिकल फिजिकल डायनामिक एट्रीब्यूट इसमें ऐड कर सकते हो, एनवायरमेंटल कंसंट्रेशंस कर सकते हो। इंक्रीमेंटल वर्सेस इटरेटिव, अब हम दोनों मॉडल्स के जरा देख लेते हैं। ये सिमिलर्स होते हैं बहुत सारी जगहों पे, यहाँ पे सबटल डिफरेंस भी पाया जाता है। इंक्रीमेंटल के अंदर आप ऐड करते हो ताकि आप प्रोडक्ट को एक नए फेज में ऐड करते हो। इटरेटिव के अंदर आप रीडू करते हो। आपने अगर इंक्रीमेंटल में ऐड करना है तो कंप्लीट प्रोसेस आप नया लाओगे, एक नई फेज के थ्रू, हर फेज के थ्रू उसे ऐड करोगे। इटरेटिव में आप रीडू कर सकते हो, यानी उसे वापस हर फेज के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट को ला सकते हो। एग्जाम्पल, बिल्डिंग हाउस। इंक्रीमेंट देखें तो आप यहाँ पे मॉडेस्ट हाउस स्टार्ट करोगे, रूम ऐड करोगे, देन उसे अपग्रेड करोगे। इटरेटिव में हम देखें तो ये डिज़ाइन को इसमें डिज़ाइन कंस्ट्रक्शन मैप जो होगा ना हाउस का, उसे अमेंड किया जाएगा, उसे इम्प्रूव किया जाएगा, उसे रिपीट किया जाएगा अनटिल रिक्वायरमेंट जो हो वो फुलफिल हो जाए। तो ये था जी लेक्चर 20। उम्मीद है कि आपको समझ आया होगा। 21 को देख लेते हैं, स्पाइरल मॉडल। स्पाइरल मॉडल एक और इम्पॉर्टेंट मॉडल है जी। इसमें इटरेटिव अप्रोच सिस्टम यूज की जाती है। स्पाइरल लाइफ साइकिल मॉडल जो होता है इसमें कम्बिनेशन होता है क्लासिक वाटरफॉल मॉडल का और रिस्क एनालिसिस का। ये मॉडल जो होता है ये अप्रोशिएट होता है जी लार्ज और कम्प्लेक्स इंफॉर्मेशन सिस्टम के लिए। याद रखिएगा, स्पाइरल मॉडल जो होता है ये एम्फसाइज करता है गो बैक और ट्रीट अकॉर्डिंग, इसमें स्टेप्स 4 होते हैं, यानी कि ये रीइटरेट कर सकता है, इसमें एम्फसाइज कर सकते हो, आप पीछे की तरफ वापस जा सकते हो। हमने वाटरफॉल में बात देखा है कि एक स्टेप कंप्लीट होगा तो आप आगे जाओगे, लेकिन इस मॉडल के अंदर आप स्पाइरल मॉडल के अंदर जा भी सकते हो और वापस आ भी सकते हो हर स्टेप के ऊपर। डिटर्मिन ऑब्जेक्टिव अल्टरनेटिव कॉन्स्टेंट, ये न्यू सिस्टम रिक्वायरमेंट को डिफाइन करता है। जब आप कंप्रिहेंसिव स्टडी कर रहे होते हो ना मुख्तलिफ बिजनेस प्रोसेस की डिटेल्स को देख रहे होते हो, तो इस सिस्टम में आपके पास ये मॉडल बहुत हेल्पफुल होता है। इसमें कंट्रोल किया जा सकता है, इसमें चेक आपको मिल जाते हैं, इसमें आप रिकॉर्ड कर सकते हो, इंटर कर सकते हो न्यू इन्फॉर्मेशन को। रिस्क एनालिसिस होता है, इसमें अगर हम देखें तो ये एड्रेसिंग को इंक्लूड कर रहा होता है, मुख्तलिफ फैक्टर्स को देख रहा होता है, सक्सेसफुल कंप्लीट कर रहा होता है हर स्टेप को, हर प्रोजेक्ट को। इश्यूज जो हो रहे होते हैं वो परटेन हो रहे होते हैं, इसमें पॉसिबिलिटीज देखी जा रही होती हैं, यूज़र रिक्वायरमेंट की, रिपोर्ट रिक्वायरमेंट की। प्रोटोटाइपिंग, ये बेस करता है जी फाइनलाइज स्ट्रेटेजी को, प्रिलिमिनरी डिज़ाइंस को। फर्स्ट प्रोटोटाइप जो होता है वो न्यू सिस्टम को डेवलप कर रहा होता है। प्लान नेक्स्ट फेज, जैसे पहले डेवलप वेरीफाई नेक्स्ट लेवल, अब जब आपने एक कंप्लीट कर लिया आप उसे वेरीफाई करोगे, देन आप नेक्स्ट की तरफ जाओगे। नेक्स्ट फेज को आप प्रोसीडिंग स्टेप्स कहते हो, इसमें इटरेटेड स्टार्ट हो जाती हैं, इटरेशन से होती है उस वक्त होती है जब तक कस्टमर सेटिस्फाई ना हो सके। हम इसमें दोबारा से कंटिन्यू बेसिस पे उसे रीडायरेक्ट कर रहे होते हैं। कंप्लीट आपके पास डायग्राम थी। इसकी स्ट्रेंथ और वीकनेस हमारे पास आ जाते हैं जी। ये लार्ज और कम्प्लेक्स प्रोजेक्ट होता है। कस्टमर एवोल्यूशन जो होता है इसकी स्ट्रेंथ है आपके पास कि वो चेंजेस को अलाउ कर रहा होता है डिमांड के अकॉर्डिंग।
कस्टमर और डेवलपर दोनों को डिटरमिन कर अलाउ कर होता है कि वो डिटरमिन कर सकें और रिएक्ट कर सकें रिस्क के अकॉर्डिंग। वीकनेस बहुत मुश्किल होता है जी इसे कन्विंस करना कुछ कस्टमर्स को कि जो एवोल्यूशनरी अप्रोच है वो कंट्रोलेबल है, ये इसकी वीकनेस है क्योंकि ये हम इसे शो नहीं कर पा रहे होते। इसमें हम देखें तो कंसिडरेबल रिस्क असेसमेंट की ज़रूरत बहुत ज़्यादा है। लाइक अगर रिस्क डिस्कवर नहीं हुआ ना तो प्रॉब्लम जो कि एंड पर आ जाएगी। सो डिस्कवर करना फ़ौरन से देखना वो बहुत ज़रूरी हो जाता है। प्रोटोटाइपिंग ये एक ऐसा प्रोसेस है जो क्विकली सारे वर्क मॉडल को एक साथ लेके आता है। इसमें हम वेरियस एस्पेक्ट्स देख रहे होते हैं। वर्किंग मॉडल जो होता है इसमें हम देखें तो प्रोटोटाइप आ गया। प्रोटोटाइप के अंदर हम देखें तो इंटीग्रल पार्ट आ गया डेवलपमेंट प्रोसेस के अकॉर्डिंग। मुख्तलिफ स्टेप्स जो होते हैं वो लॉजिकल फ्लो को डेप्रिसिएट कर रहे हैं। लाइक ये आपके स्टेप्स आ गए। वाई प्रोटोटाइप आर यूज क्वेश्चन आता है। बहुत सारी फीस के अंदर हम अनसर्टेन होते हैं। लाइक हमें नहीं समझ आ रही होता कि हम नया डिज़ाइन इसके अकॉर्डिंग लेके आए या पुरानी ही को मॉडिफाई कर दें। न्यू डिज़ाइन जो होगा उसमें अनएक्सपेक्टेड प्रॉब्लम्स भी होंगी। प्रोटोटाइप जो होता है वो बिल्ड किया जाता है ताकि हम फंक्शंस को टेस्ट कर सकें और ये फंक्शंस जो होते हैं न्यू डिज़ाइन के अकॉर्डिंग होते हैं। बिल्ड करना फुल डिज़ाइन को बहुत एक्सपेंसिव हो जाता है और ये टाइम कंज्यूमिंग होता है। तो प्रोटोटाइप जो होता है मैन्युफैक्चरर्स को अलाउ करता है कि वो रैपिडली इनएक्सपेंसिवली टेस्ट कर सके मुख्तलिफ डिज़ाइन के हिस्सों को। लाइक उसमें जो प्रॉब्लम आ रहे हैं उन्हें सॉल्व कर सके देन वो फुल डिज़ाइन को डेवलप कर सके। एडवांटेज इसमें देखें तो प्रोटोटाइप को हम इजीली चेंज कर सकते हैं, डिस्कार्ड कर सकते हैं। प्रोटोटाइपिंग को हम इम्प्रूव कर सकते हैं कि उसके अंदर कम्युनिकेशन के थ्रू ये कम्युनिकेशन हो रही होती है डेवलपर और कस्टमर के थ्रू। यूजर जो होते हैं वो सेटिस्फाई करते हैं सिस्टम डेवलपमेंट को। इसमें प्रोटोटाइप यूज हो रहा होता है। प्रोटोटाइप के अंदर हम लाइक इसमें हम प्रोवाइड कर होते हैं प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट्स को। रिस्क इसमें देखिए तो प्रोटोटाइप के अंदर आप इनकरेज करते हो लाइक एक्सेस ऑफ चेंज रिक्वेस्ट को। वर्किंग प्रोटोटाइप जो होती है ये मैनेजमेंट को कस्टमर को यकीन दिलाने के लिए बहुत प्रॉब्लम क्रिएट कर रही होती है कि आपकी जो डिलीवरी है वो ऑन टाइम रेडी हो जाएगी। लाइक इसमें हम देखें तो कस्टमर जो होता है वो प्रिपेयर नहीं होता। लाइक वो नेक्स्ट लेवल पे नहीं जा रहा होता। वो बार-बार इटरेटिव को देख के काफ़ी डिप्रेस्ड हो जाता है, काफ़ी उसका प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। ये तो लेसन 21 उम्मीद है कि आपको समझ आया होगा और पसंद आया होगा। कहीं नहीं मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जल्दी से लेसन 22 को देख लेते हैं, सिस्टम एनालिसिस। इसे अगर हम सिंपली डिफाइन करें तो ये स्टडी ऑफ बिजनेस प्रॉब्लम डोमेन के बारे में बात करता है। इसमें हम इम्प्रूवमेंट के रिकमेंड करते हैं, स्पेसिफाई करते हैं बिजनेस रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। अल्टरनेटिवली हम देखें तो एक प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक है जो डिकम्पोज करती है सिस्टम को। इस तरह के जो कंपोनेंट पीसेस होते हैं उन्हें यूज़ किया जा सकता है कि आप उन्हें स्टडी करो, देन इनको वर्क करवाते हो, इंटरेक्ट करा रहे होते हो ताकि आप अपना प्रॉब्लम अकम्प्लिश कर सको। इसमें 2 पॉइंट्स को अंडरस्टैंड करना होगा। टेक्निक टू मैप द सिस्टम अंडर स्टडी टू ड्रिल डाउन इनटू वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ द बिजनेस प्रोसेस। कंप्यूटराइज और मैनुअल एनवायरनमेंट के अंदर अगर हम देखें तो इंफॉर्मेशन सिस्टम को डिज़ाइन डेवलप इस तरह दोनों अंदाज में किया जाता है। सिस्टम एनालिसिस को अगर हम देखें तो आप इसमें दोनों सिचुएशंस को लेके चलते हो। इसमें डॉक्यूमेंटेशन हो रही होती हैं, रिकॉर्ड ट्रांजैक्शंस हो रही हैं, पॉइंट ऑफ ओरिजिन ऑफ डेटा और डॉक्यूमेंट्स देखा जा रहा होता है, हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ओरिजिनेटिंग। इसमें डेस्टिनेशन फिलिंग पॉइंट्स आ गया, अल्टीमेट स्टोरेज आ गया, कंट्रोल डिवाइसेस आ गई। अब ये जो कंट्रोल डिवाइसेस होती हैं ये इंश्योर करती हैं एक्यूरेसी को, इंटीग्रिटी को, रिलायबिलिटी ऑफ डेटा को। इसमें डिफरेंस आपके पास आता है लॉजिकल एक्सेस कंट्रोल, ये एक इशू है जो कि कंप्यूटराइज्ड एनवायरनमेंट के अंदर आता है। डुप्लीकेशन ऑफ क्लरिकल वर्क ये जनरली इसे ऑब्जर्व किया जाता है मैनुअल एनवायरनमेंट के अंदर। फर्दर इसमें ऑटोमेटिक जनरेशन ऑफ स्पेसिफिक रिपोर्ट आ गया, ये कंप्यूटराइज्ड एनवायरनमेंट के अंदर आता है। इसमें मैनुअल ये अपोज करता है मैनुअल डेटा कंप्लीशन को। डेटा इंटीग्रिटी फुली सिक्योर्ड होता है और ये कंप्यूटराइज्ड एनवायरनमेंट के अंदर होता है। इसमें एडिशन और ऑथराइज चेंजेस की जाती हैं डेटा के अंदर। ड्रिल डाउन फंक्शन टू कंडक्ट एनालिसिस, इसमें आप रिकॉर्ड डेटा करते हो जो कि अवेलेबल होता है कंप्यूटराइज्ड एनवायरनमेंट के अंदर होता है, इससे अपोज किया जाता है। फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ प्रेजेंटिंग डेटा, इसमें हम देखें तो डिज़ायर और डिफरेंट फॉर्मेट को ऐड कर दिया जाता है स्पेसिफिक डेटा के अकॉर्डिंग। डेटा सिक्योरिटी और कॉन्फिडेंशियलिटी को अगर हम देखें तो ये अश्योर कराता है हाई डिग्री ऑफ कंप्यूटराइज्ड एनवायरनमेंट। सिस्टम एनालिस्ट को अगर देखें तो ये वो लोग होते हैं जिनको जो फैसिलिटेट करते हैं इंफॉर्मेशन सिस्टम की डेवलपमेंट के अंदर, कंप्यूटर एप्लीकेशंस के अंदर, ये कम्युनिकेशन गैप को लाइक उसके अंदर वो ब्रिज क्रिएट कर देते हैं। हमें सिस्टम एनालिस्ट की क्यों ज़रूरत होती है?
सिस्टम एनालिस्ट जो होता है ये लिंक क्रिएट करता है बिजनेस पीपल और कंप्यूटराइज प्रोग्रामर के दरमियान। लाइक बिजनेस के जो लोग होते हैं वो डिफाइन करते हैं बिजनेस को कंप्यूटराइज के अंदर। लाइक इसमें वो देख होते हैं स्कोप इस्टेब्लिश कर होता है कंप्यूटराइजेशन के अंदर। हाउएवर अगर हम देखें तो उन्हें नहीं पता कि ये प्रोग्राम बना कैसे है, मॉडर्न इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की क्या कैपेबिलिटीज है, क्या लिमिटेशन है। सो इस मकसद के लिए कंप्यूटराइज ये कंप्यूटर प्रोग्रामर को वो लोग हायर करते हैं जो कि इस पे वर्क करते हैं। सिस्टम डिज़ाइन, सिस्टम डिज़ाइन को हम डिफाइन करते हैं कि एक ऐसी टेक्निक है जिसके अंदर आप प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो, आप रीअसेंबल कर सकते हो सिस्टम्स को, लाइक सिस्टम के कंपोनेंट्स को, कंप्लीट सिस्टम को इसमें आप इन्वॉल्व कर सकते हो, एडिंग चेंजिंग डिलीटिंग पीसेस को। इसमें मेजर कंपोनेंट्स आपके पास आते हैं डिज़ाइनिंग यूजेबल और कंप्लीट इनपुट। वेल डिफाइंड आप डिज़ाइन करते हो, आउटपुट यूजेबल लेके आते हो, डिज़ाइन फाइल और डेटाबेस कर रहे होते हो। डिज़ाइनिंग यूजेबल और कंप्लीट इनपुट का अगर हम देखें तो ये ऐसे इनमें अगर देखें तो रिकॉर्ड डेटा आप कर रहे होते हो इन द फॉर्म ऑफ रिकॉर्ड डेटा, डिज़ाइन कर रहे हो ना। इसमें अगर इनपुट को हम देखें तो वो आपको एक्यूरेट, इजी टू यूज़, कंसिस्टेंट और सिंपल मिलेगी। प्रेफरेबली अगर हम देखें तो जो इनपुट फॉर्म है वो लाइक ग्रेटली मैनुअल इनपुट्स को डिफरेंट रखेगी। इसमें बिजनेस यूज़ किए जा रहे होंगे, मैनेज किया जा रहा, चेंज मैनेजमेंट प्रोसेस के थ्रू देखा जा रहा होगा। जी जी, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। डिजाइनिंग वेल डिफाइंड आउटपुट अगर हम देखें तो रिक्वायर किया जाता है पर्पसफुल आउटपुट को। इसे प्रोवाइड आउटपुट डिफाइन किया जाता है, रिक्वायर्ड किया जाता है यूजर से। डिफाइनिंग फाइल और डेटाबेस में अगर हम देखें तो इसका ये जो होता है ये आपको सर्व करता है डेटा एक्सेसिबिलिटी के अकॉर्डिंग, कंसिस्टेंसी के अकॉर्डिंग, एफिशिएंट बनाता है डेटा को, इंटीग्रेट कर होता है, करेक्टनेस को इंश्योर करा देता है। डेटा डिजाइनिंग यूजर इंटरफेयर, इस डिजाइन के अंदर हम देखते हैं कि यूजर क्या देखना चाह रहा है स्क्रीन के ऊपर। इंटरफेयर, लाइक वो जब इंटर कर रहा है ना डेटा को, जो चीज़ उसके सामने आती है या जो इन्फॉर्मेशन वो इंटर कर रहा होता है ना उसमें लॉजिकल सीक्वेंस देखे जाते हैं ताकि जो यूज़र चाह रहा है ना वो फ़ौरन से उसे नज़र आ जाए। मास्टर फाइल के थ्रू ये इम्प्लीमेंट किया जाता है। फॉर एग्जांपल एम्प्लॉय की आईडी हो गई, यानी ऑटोमेटिकली बाय द सिस्टम हो गया, इंटर मैनुअली हो गया, नेम हो गया, एड्रेस हो गया, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन हो गई, नेक्स्ट टू किन हो गया, ग्रेड हो गया, डिज़ाइनिंग सैलरी डायरीज हो गई। उम्मीद है कि आपको ये सारी चीज़ें समझ आई होंगी। ये था जी आज का हमारा सारी डिटेल्स थी। आज की थी हमारी लास्ट वीडियो मिड टर्म रिलेटेड। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर मिड टर्म। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।